हाँ साथियों, इस महत्वपूर्ण पावन धरती पर यानी कि इस स्थान पर, इस नौटंकी प्रांगण में, इस पवित्र स्थान पर बैठे हुए जितने भी दूर दराज के नौटंकी कला के शौकीन भाई आए हैं और जो भी दुकानदार भाई, हमारे मित्रगण, उमेश सफाई कर्मी एवं सभी सहयोगी गण, जो भी पदाधिकारी इस क्षेत्र के सभी, यहाँ बड़े ही अमूल्य समय को देकर आज कई दिनों से यहाँ भजन कीर्तन रामायण चल रहा था। इस भुअरा बाबा के पावन पवित्र कमल चरणों में, सभी के कमल चरणों में प्रणाम करता हूं साथी। और साथ ही साथ मैं अपना परिचय बता देना उचित समझता हूं कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं और इस संगीत से मेरा क्या वास्ता है। साथियों, मैं मध्य प्रदेश आजाद नगर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम अजय प्रताप सिंह है और घर में मेरी प्यारी सीमा है जिसका नाम सीमा देवी। आज कई सालों से लगभग देखता हूं, जब से मैं जानकार हुआ, कि कभी कभी मेरी मां उदास घर में बैठी रहती है, लेकिन इसका कारण ही नहीं पूछ पाता हूं। इसलिए नहीं पूछ पाता हूं कि कभी बात ही ऐसी उत्पन्न नहीं सोचता हूं कि मैं अपनी मां को मजबूर कर दूं। हो सकता है मेरे बाबूजी के डर से ऐसा सोचती हो, लेकिन आज मैं सोच रहा हूं कि स्कूल जाने से पहले मैं जरूर अपनी मां से जरूर ये प्रश्न करूंगा कि आखिर बात क्या है, क्यों तुम रोती रहती हो। लेकिन जाने से पहले एक मेरा मित्र है संतलाल, उससे मुलाकात करूंगा, उससे कुछ बातें होंगी, वार्तालाप होगी, इसके बाद फिर आगे की ओर चलूंगा। चलता हूं। जय गोपलौआ, जय गोपलौआ। चना भुलौआ नहीं, पापा माल चला उठा ही ना, फाफा मऊ बात नहीं ही बात करा कावा। जय गोपलौआ, अरे मिले बच्चों ने हथवा उठाए के सब करा। अरे यार उसे जय गोपाल कहा जाता है। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। और गुड़ लाई और चनौ लाई ले लिया नहीं, लगी है दुकान भुजाई लिया हुआ चबात हो रतिया बे चना लैया भुजाए के चबात रहा था, यह ध्यान रहा था का तोहरे दिमाग में काहे का हमरे पेटे में गैस बनत बा, कादम चला चबा। अरे का क्यों देखे है गैसे के मरीज यहाँ ढेर जने बैठा, तोहरे बात छोड़ दे। हम गैस के मरीज नहीं बाटे, पढ़ा लिखा होता तो कुछ दिमाग हो तोहरे। आइन बात तो सूझा था जय गोपलौआ गुड़ लाई, अरे सीधे सीधे चना लाई बोल दिया था। तू का कहा चाहत यहाँ भैया, का चाहत आया। अबे तुझे लेडीज और जेंट्स में अंतर नहीं पड़ता है, कुछ खा लियो हो क्या। आज का सब दिन सबल पहिरत यहाँ है, होका तो समझ में आवता है, जौन बकत रहा था ना वही तोरे ध्यान नहीं रहा था। और सुनाओ तुम कैसे हो। हम भले भैया आप बतावें। मैं भी ठीक हूँ। माई का समाचार कैसे बा। अरे सब ठीक है, वहाँ का समाचार तो तुम ही तो बता सकते हो, खाना वाना बना होगा या नहीं बना होगा। नहीं, खाना बनाया है, लेकिन आजकल देखा तो कुछ उदास नजर आई रहा के कारण हम नहीं पूछे काहे? कुछ उदास यहाँ भाई। फिर आज उदासी छा लिया। हाँ अच्छा, यही तो मैं भी सोचता रहता हूँ आखिर बात क्या रहती है, लेकिन मैं भी कह नहीं पाता हूँ। लेकिन आज इस कारण का जरूर पता लगाऊंगा कि क्यों ऐसा। पता लगावा और बाबा चला जाए भाई से पता लगा, लेकिन कोनो हड़बड़ाए के बात ना है। वो तो समझ रहा हूँ। कुछ कहा चला चल तबा सराय चलाई, उसके बाद भी भोरे तो धाम में आई है। चलो हर कोई बात नहीं। अरे कुछ कहा चले बा, कैसे कहा था चलो। यही न वाली बात उत्पन्न होगी दूसरे जगह वाली, जहाँ जहाँ वाली बात। कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा समय साथियों नहीं लूंगा, क्योंकि संगीत भी हम लोगों को खेलना है, पूरी संगीत भी दिखाना है। बिल्कुल नई संगीत चढ़ी हुई, आप सब गौर करेंगे। बस यही की बात उत्पन्न दिमाग में आ गई है, सुनाने चल रहा हूं, जो भी टूटिया होगी माफी चाहता हूं। एक साल पहले वो आए रहे थे इनके बाद भर। चलो खैर कोई बात।
भरा भंडार बाबा का, और भरा भंडार बाबा का कभी खाली नहीं होता, और सदा दिल से पूजो भुअरा बाबा को, कभी वो भिखारी नहीं होगा। जो भी इस स्थान पे आया है, मैंने काफी लोगों से सुना हूं कि जो आपके दरबार में आया है इस स्थान पर, कईयों जने आज बताएं कि भैया कितना ट्रैक्टर वाले यहाँ कहें कि हम एक भजाए ले, रात भर ज्योति नहीं पाए यहाँ खेत है। अजय बाबा के दरबार पे सिरदा लगाया है, जोत के घरे चला गया, आसान से सोए बा। एक नई बात और उत्पन्न भैया, एक जने कहने हम पैरा के ले लाटा पिए रहे, लेकिन रात भर ट्रैक्टर पैरा फेंके, पैरा को तालीम नहीं करा, सब पूरे खेते भर में चितना रहे। बाबा का ऐसा आशीर्वाद। तो साथियों, कोई कहने की बात नहीं, मैं कभी कभी सुनता हूं बहुत लोग कहते हैं कि भैया भूत प्रेत हम मनबे नहीं करें, न कोनो अहलवान पहलवान माने। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्तव्य है। जो भी साथी, जैसे कई ऐसे धाम हैं, निरंकारी है, शिव चर्चा है, सबका अपना अपना धाम प्यारा होता है। वैसे भी इस क्षेत्र के वासियों का अपना धाम सबसे ज्यादा प्यारा भुअरा बाबा का स्थान है। तो आइए चंद मिनटों में गीत को खत्म करूंगा, सुनिएगा। तो दरबार में भुअरा बाबा के दरबार में भुअरा बाबा के दुखे दर्द मिटाए जाते धरती साहब हमारे राममिलन जोहरी गए इस गीत पर 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। बड़े भैया को बार बड़े भैया को नमस्ते हो। आगे संतलाल बीडीसी भैया रामनगर वाले भैया से हमारे राममिलन भाई के लिए 21 रुपए पर्सनल पुरस्कार करते हैं। बड़े भैया को बार बार प्रणाम बोलते हैं। बीडीसी भैया को नमस्कार बोलते हैं। और सभी यहाँ जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हैं सभी को सादा प्रणाम है, हृदय से नमन है।
क्योंकि बड़ी ही ठंडी में जिस अमूल की नींद को खोकर आप सब बैठे हैं, आनंद जरूर आएगा, गौर कीजिएगा। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख के सताए लोग यहाँ इस स्थान पर सीने से लगाए जाते हैं। ओ दरबार में भोले दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते लल्लू हीरो नौटंकी पार्टी के कहाँ हैं? बैठे उनके लड़के साहब आए हुए हैं। आपके लिए स्पेशल आपके गीत को सुनते हुए दे रहे हैं। हमारी पार्टी 11 रुपए दे रहे हैं। हमारी पार्टी साहब को बार बार नमस्कार या प्रणाम कर। बहुत अच्छा है। यह दड़ी नौटंकी मास्टर लल्लू भाई तो सुपुत्र यानी कि आकाश जी, उस बच्चे को पैसा मेरी तरफ से आशीर्वाद है, उसे वापस कर दो। हिमानी संतलाल बीडीसी भैया रामगढ़ वाले ये डेली सुबेरे आए के भोरा बाबा के दर्शन की जाती गोड़ धाई के बड़े भैया की तरफ से 21 रुपया करवा भैया को बार बार प्रणाम बा। जैसे ही रोज सजी तालों में ये बाबा का
साहब को बार बार नमस्कार करती है। अब हम संतलाल बीड़ी से भैया का चेहरा ना देख पाए हो, गाय हर का दिखाई देता कैसे यहाँ करे जा। एक तो समय स्थान पे भाई बहन दोनों जने दर्शन करे एक संघे नावथी ने 21 रुपए का पुरस्कार है। साहब को बार बार नमस्कार है। भैया बाबू आप सब हमका ना जानत हो हैं कि हम के ही और कहां से आए बाती। भैया हमार नाम सीमा बा। हमार नैहर तो रामनगर आते, हमरे गांव का नाम रामनगर रहन। हमरे परिवार में हमार भैया रहे, हमरे भैया हमार पालन पोषण किए। हमार अम्मा बाबू हमारे बचपने में खत्म हो गए। हमहू हमार भैया कुंदन बहुत चैन से जियत खात रहे। भैया हमार कमाए का जाए, हम घरे में खाना पीना बने, इतना ना है। हमार भैया मेहनत मजूरी कई के हमका पढ़ाए हुआ है। आज जौने कॉलेज में हम पढ़त रहे हैं उही कॉलेज में हमारे यहाँ के ठाकुर साहब का लड़किया जेके इतनी साहित हम उनके अर्धांगनी है। हमार उनसे बियाह हो के बा, और वो बियाह हमारे मर्जी से ना है बाबा। एक दिन के बात या हमहू हमार भैया संतलाल बीडीसी भाई साहब जैसे आप और आपके बहन भोरा बाबा में दर्शन करे आवत है, वैसे हमहू भाई बहन भोलेनाथ के मंदिर में गए दर्शन करे। वही भोलेनाथ के मंदिर में जैसे दर्शन करके वापस निकले की कोशिश की, वैसे वीर प्रताप पहुंच गए। कहे लगे कहन सीमा हम तोका जब से कॉलेज में देखे तब से तोहार दीवाना हो गया है। हमार दिल दिमाग बिल्कुल ना काम करता बगैर तो हो रही, या तो हमसे शादी करा तू तब हम चैन से रह पाऊ, नहीं तो हम चैन से ना रह पाऊ। हम के देखा बाबू साहेब, भले आप जमींदार का लड़का है ठीक है, लेकिन हम गरीब घरे के ही तो का भवा। हम अपने भाई बाप के पगड़ी न उछाला। हमार भैया हमका पढ़ाए लिखाए हैं। हमार भैया जहां हमार बियाह शादी करे कोशिश करी ही, खुशी खुशी हम उनके बात मान के अपन बियाह शादी हुई कैले। लेकिन ठाकुर साहब हमार बात पे गौर ना किए। वो अपने जबरदस्ती पे उतरियान, कहन अगर तू हमरे साथे बियाह न करबू तो हम तोहरे भाई के कुंदन की गोली मार दे तुरंत। हम मजबूर हो गए। हमें दुनिया में हमारे भैया के सिवा हमारे संसार में केहू नहीं बा। अम्मा बाबू तो बचपने में खत्म हो गए। हमार भैया कुंदन
मंदिर के किनारे ऐसे खड़ा हो के रोवत रहे। हम कहे चला ठीक बा भाई, हम तो हर बात मानत है, लेकिन ये शर्त पे मानत यही कि तू हमारे भैया को कुछ न कर बे। कहन ठीक बा, जब तू हमार बात मान ले तोहरे भैया की जिंदगी बढ़ी गई, हम इनका गोली न मारब। उही भोलेनाथ के मंदिर में हमसे वो ब्याह किए। अब ब्याह किए के बाद हमका ये हवेली में लिया, इतना कह के लिया, यहाँ आए के बाद कहन आज के बाद तो कम मैके अपने नहीं जाए के बाद। यह लगभग हमार 25 साल हो गए होई हमार बियाह भय। इतना ही ना, जब 2-3 साल हम यहाँ रहे हैं, ओकरे बाद हमरे पेटे में गर्भ हो रही गवा। भगवान की कृपा से एक औलाद हमरे पास बाटे। हमरे बेटवा का नाम अनुराग बा। हमार भैया पढ़त लिखत बाटे, नहीं सी बात ना। गम तो हम वही छोड़ दिन ही ए हवेली की खुशी लेके आज तक ढोवत यही। लेकिन जब जब हमारे भैया की याद आ जाता, कलेजा कांप जाता। ई होता कि अपने भैया के कौने मटक में देख ले, एक झलक दर्शन कर ले, आँख से आंसू रुकत ना। लेकिन कभो कभो तन्हाई में जब रोवे लगी तो हमार भैया आ जाती, हमार बेटवा, हमार अनुराग आवत थी, हमसे पूछा थी मम्मी आखिर का बातिया, तू कभो कभो इतना उदास रहा, तू कभो कभो इतना खुशी रहा थी, ये उदासी कारण का बा। हम अपने बेटवा से आज तलक कुछ ना बताए। हमार बेटवा जज्बाती है, अगर हम बताए देव अपने बेटवा के तू अपने मामा की खोज में जरूर जाए, लेकिन हम ये बात ना बताओ। नहीं हमार भैया कहूँ चला जाही, ये नहीं अखी हमरे आँखी की रोशनी है। हम भैया के बजाय अपने बेटवा को देख रही थी, हमका संतुष्टि मिल जाता। खाना वाना बनाए बाटी हम, अब अपने भैया की इंतजार करब, अपने इंतजार करब, हमारे भैया आ जाए।
क्या बताऊं, आज फिर वही बात सामने आई है जो मैं सोचा था। लेकिन आज मैं जरूर पूछूंगा कि आखिर बात क्या है जो तुम उदास रहती हो। खैर कोई बात नहीं, माँ के पास चलता हूं, इसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। आदि के कमल चढ़ों में बेटे अनुराग का प्रणाम स्वीकार। खुशी रहा बेटवा। भगवान ये आगे हमारे रामराज भैया भुवरा साहब के स्थान पे 21 रुपए का पुरस्कार करता है। हमारी पार्टी बाबू साहब को बार बार प्रणाम या नमस्कार करती है। माँ, आज मैं कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन अगर इजाजत हो तो मैं अगर तुमसे कुछ पूछूं तो क्या आप मेरी बात को तुम साफ साफ जवाब दोगी या नहीं? हाँ भैया, आखिर यह दुनिया में तोहसे बढ़ के प्यारा हमार के हो सका। तू हमारा औलाद है, हम तोहसे अगर कोई बात कहता हूँ तब कैसी कहा बेटवा, बोला आप पूछे चाहता तू। मैया मैं इस बात को समझ नहीं पाया। आखिर क्यों तुम आंसू आ रही हो? क्या बाबू ने तुझे कुछ कहा? या बात क्या है जो तुम जब कभी कभी आता हो तुम रोती रहती हो? आज अगर तुम सच सच नहीं बताओगी तो तेरे अनुराग की तुझे कसम है। बोल। ये तू क्या कह रहा है पगला? मैं सही कह रहा हूं। अपनी कसम क्यों रख रहा है मुन्ना? बोल ना, आखिर बात क्या है? क्यों रोती रहती हो? मेरे लाले अनुराग, मेरे लाले अनुराग, मेरा गुलवा जाए, कैसे कर दूं वो राज सारी।
कर रहा है तो मुझे अपनी कसम दे दिया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था मुन्ना। अरे बात क्या है, फिर क्यों तुम रोती रहती हो? मुन्ना जानना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात ये कहूंगी कि अगर मैं तुमसे कुछ बता भी दूं तो ये बात अपने तक रखना मुन्ना, किसी से कभी कुछ कहना नहीं। ठीक है माँ, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि ये बात मैं अपने ही तक रखूंगा। मुन्ना ये तुम्हारे जो पापा है ना, इनसे मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई मुन्ना। ये क्या कह रही तू? तेरी मर्जी से नहीं हुई? हाँ मुन्ना, फिर किसकी मर्जी से हुई है? तुम्हारे पापा की मर्जी से हुई। मैं मजबूर थी मुन्ना, मैं अकेली नहीं, मेरे पास मेरा एक प्यारा भैया भी है। ये क्या? तेरा भाई भी है? लेकिन आज तक तुमसे क्यों छुपाए रखी थी? इसीलिए छुपा रखी थी मुन्ना, क्योंकि तुम्हारे रगों में तुम्हारे ही बाप का खून दौड़ रहा है। मुझे ये डर है, यही चिंता है मुन्ना कि अपने बाप के जैसा तू भी ना हो जा। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम साफ साफ बताओ। तेरे मामा का नाम मुन्ना, मेरे जुबा पे तेरे मामा का नाम तेरे पापा के डर से नहीं आ रहा है। क्यों? मेरा मैका रामनगर में है और तेरे मामा का नाम कुंदन सिंह है। ये क्या कह रही है? हाँ मेरे मुन्ना, मामा का नाम कुंदन सिंह? कुंदन सिंह। हम लोग बहुत गरीब थे, माता पिता बचपन में खत्म हो गए। तेरे मामा मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाए लिखाए, उसी कॉलेज में मेरा दाखिला कराए कि जिस कॉलेज में तेरे पापा पढ़ते थे। जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो देखकर मुझे पसंद कर लिए, वो मुझसे अपनी शादी रचा लिए, जबरदस्ती शादी कर लिए। तेरे मामा के सीने पर बंदूक रखकर कहने लगे कि सीमा, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरे भाई को गोली मार दूंगा। मैं मजबूर थी बेटा, तेरे पापा की बात मुझे मानना पड़ा। जब से इस हवेली में आई हूं, लगभग हो गया होगा 2500 साल, अपने भैया का दर्शन नहीं पाई हूं। यही दुख मुझे हमेशा सताता है मुन्ना। एक बार अपने भैया कुंदन का दीदार कर लो, उसके बाद मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तेरे भैया का कोई संदेशा भी नहीं आता है, क्योंकि उन्हें भी डर है, अगर वो आएंगे तो तेरे पापा मुझे मार डालेंगे, अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हारे पापा मेरे भैया को मार डालेंगे। ऐसा नहीं होगा बाबू, यही बात है मुन्ना। आज सुबह से बता दी है, लेकिन मुन्ना, इससे मुलाकात हुई काफी दिन हो गया मामा। ये बात तुम किसी से कहना नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ कह रही है, अपनी माँ की बात तो मानेगा ना मुन्ना। जरूर मानूंगा माँ, तो अपने भाई के लिए परेशान है। अगर एक बार इस जीवन में मेरे भैया से मुलाकात हो जाए, मुलाकात कराने वाला कोई भगवान ही होगा मुन्ना। हाँ भैया। कौन सा गांव बताया मामा जी का? रामनगर। कुंदन नाम है। तुम्हारे
मेरी बात सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। बोलो। कि खा के कहता कसम यारी, अरे मैया तेरी, आज ही मामा के घर जाऊंगा मैं, करके वादा उन्हीं से बातें करके वादा उन्हीं से बातें, जल्दी ही मामा से तुझको लाऊंगा। आंसू बहानी रही, लेकिन आज के बाद तू अनुराग की कसम है कभी आंसू मत बहाना। मैं वादा करता हूं, आज बल्कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज ही मैं ट्रेन पकड़ूंगा। 20 किलोमीटर बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। मैं आज ही मामा से सारी बातें पूछ करके और ये भी कहूंगा कि तुम्हारे लिए मेरी मां बड़ी ही बेचैन है। चलकर आप मुलाकात कर लीजिए, बड़ा तो हो जाएगा। मैं तुमको मिलाऊंगा ना, मैं जाऊंगा। तेरे मामा जी मुन्ना मजबूर है, डर बहरा का उनको सताया बहो, मानो मेरी लाल जाना नहीं मानो मेरी लाल जाना नहीं, तेरे पापा जी बहुत मजबूर है, मानो मेरी मुन्ना देख, अगर तू जाएगा तो तुम्हारे पापा अगर ये बात सुन लिए ना तो मुझे भी गोली मार देंगे और तुम्हारे मामा को भी मार देंगे। एक बार तो कहती है कि बाबूजी को ना पता हो तुम्हारे, दूसरी बात तुम डर भी रही हो। तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं? भरोसा तो है मुन्ना, भरोसा है तो लेकिन मुझे डरती हूँ तुम्हारे बाप से। तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम क्यों चिंता करती हो कि तेरी उंगली पतंग के आंचल में पला, ओ मेरी माँ
भगवान ये मेरा बेटा जा रहा है, इसकी रक्षा करना। हे बाबा मेरे बेटे की रक्षा करना, क्योंकि मेरे बेटे की सिवा मेरे पास कोई और औलाद नहीं है।